झारखंड की राजनीति इस वक्त कोल्हान के इर्द गिर्द घूम रही है। दल बदल के बाद अब भाषा के सहारे कोल्हान को साधने की कवायद शुरू हो गई है। हो भाषा को लेकर चंपई सोरेन को भाजपा ने आगे किया, जिसके बाद सीधे सीधे हेमंत सोरेन सामने आ गए। फिलहाल हेमंत सोरेन क्रेडिट पॉलिटिक्स की चुनावी जंग में एक कदम आगे चल रहे हैं। दरअसल जेएमएम से बगावत कर हाल ही में भाजपाई हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कोल्हान में कहानी पलटने की फिराक में लगी भाजपा के लिए सबसे अहम कड़ी माने जा रहे हैं। लिहाजा आदिवासी हितों पर चंपई सोरेन लगातार सक्रियता बढ़ाते दिख रहे हैं। संथाल के पाकुड़ से बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद चंपई सोरेन हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाते हैं। अमित शाह को पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जाता है, लेकिन हेमंत सोरेन की पार्टी जवाब लेकर हाजिर हो जाती है। जेएमएम ने एक्स पर तंज करते हुए लिखा कि झारखंड की जनजातीय भाषाएं हो, कुड़ुख और मुंडारी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 साल पहले ही कर चुके हैं। जेएमएम के ट्वीट को हेमंत सोरेन ने रीट्वीट किया। जेएमएम ने लिखा कि झारखंड विरोधी बीजेपी केंद्र सरकार की नींद कब खुलेगी। सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग पर भी बीजेपी केंद्र सरकार का बड़ा ही सुस्त रवैया रहा है। दरअसल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने समझ लिया है कि प्रदेश के सत्ता की चाबी कोल्हान से ही खुलेगी। लिहाजा जेएमएम को चुनौती देने के लिए कोल्हान को केंद्र में रखकर सियासी दांव चले जा रहे हैं। यही वजह है कि अब झारखंड में हो भाषा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर बाबूलाल मरांडी तक हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन जेएमएम भी हो भाषा को आगे बढ़ाने को लेकर अपने प्रयासों को याद दिला रही है। दरअसल कोल्हान के इलाके में हो जनजाति की आबादी तकरीबन 10 लाख है। कोल्हान की लगभग 6 सीटों पर हो जनजाति का प्रभाव परिणाम तय करने वाला माना जाता है। लिहाजा चुनावी मौसम में हो भाषा को लेकर आवाजें एक बार फिर से उठने लगी हैं। अब आपको बताते हैं कि हो, मुंडारी और कुड़ुख को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से क्या फायदे होंगे। दरअसल 8वीं अनुसूची में शामिल होने से किसी भी भाषा को उसकी अपनी पहचान मिल जाती है। उन भाषाओं के विकास के लिए सरकार अनुदान राशि देती है। इसके अलावा उन भाषाओं के एकेडमिक एग्जाम दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही इन भाषाओं में साहित्यकारों को प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, एनसीईआरटी में इन भाषाओं की किताबें छपनी शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। बता दें कि देश भर की 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हो भाषा को पूरे भारतवर्ष में 50 लाख से अधिक लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं। झारखंड में 20 लाख, उड़ीसा में 14 लाख, असम में 7 लाख, पश्चिम बंगाल में 5 लाख, छत्तीसगढ़ में 50,000 के साथ ही एमपी, यूपी, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नई दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में 10 लाख से अधिक हो भाषा भाषी हैं। जिमिर जिमिर कर रहा है, बरस नहीं रहा है। काहे बारिश को कोस रहे हो? झामुमो ने तो वादा किया था प्राकृतिक आपदा में किसान को हर एकड़ का 13,500 रुपया मुआवजा देगा। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो आपदा राहत का 13,500 नहीं मिला। आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in